अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक है, खैरियत से हैं और मैं भी बहुत अच्छी हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो जनाब ये मेरे 2 पार्सल्स आए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इनको मैं आपके साथ ओपन करूँ। इतनी ज़्यादा चीज़ें तो नहीं हैं, लेकिन 1 पार्सल जो है वो मेरा शीन से है और हाफ़ चीज़ें उन्होंने डिलीवर कर दी हैं और हाफ़ अभी नहीं आई और सेकंड पार्सल जो है वो मेरा अमेज़न से है। तो लेट्स ओपन इट टुगेदर। तो जनाब ये चीज़ें मैंने मंगवाई थी और चीज़ें भी मंगवाई थी, वो अभी तक जो है वो डिलीवर नहीं हुई हैं। और ये देखें, ये एक मैंने मंगवाया था। ये मैं यखनी वगैरह बनाती हूँ ना, तो उसके लिए जो खड़े मसाले होते हैं उसके लिए मुझे एक चाहिए था। मेरे पास पहले भी था, लेकिन वो ना सारा टूट गया और वो वैसे भी ना स्मॉल था थोड़ा सा। तो ये बड़ा कन्वीनियंट रहता है, इसके अंदर हम खड़े मसाले वगैरह रख के सारे तो साथ में यखनी में रख देते हैं, तो वो ऐसे करके ना ये बंद हो जाता है, लॉक हो जाता है। तो इसके अंदर से जो खड़े मसाले होते हैं ना, जो हमें जो है अक्सर मुंह में आते हैं, बुरे लगते हैं, तो वो इसके अंदर ही रहते हैं। बस वो निकाल के यखनी के बाद इसको निकाला और साइड पे रख दिया। उसके अलावा मैंने एक ये हेयर कैचर मंगवाया था और अक्सर ना क्लेंसिंग वगैरह करते वक्त बाल जो हैं वो बहुत जगह पे आ जाते हैं, और उसको अवॉइड करने के लिए ना ये मैंने मंगवाया था। देखने में तो ठीक लग रहा है, लेकिन मुझे कोई इतना मुझे लग रहा है कि ज़रा सा ज़्यादा स्ट्रेच होगा ना तो ये टूट जाएगा, बट फॉर टेम्प्रेरी पर्पसेस इट इज़ फाइन। नेक्स्ट मैंने ये भी किचन के लिए ही मंगवाया था, विस्क। बड़े वाली तो है मेरे पास, लेकिन समटाइम्स होता है ना, आपने बिल्कुल थोड़ा सा रायता वगैरह बनाना होता है, तो उसके लिए ये बड़ा कन्वीनियंट रहता है कि आपके बॉल के अंदर भी हम उसको आराम से विस्क वगैरह कर सकते हैं। तो ये भी मुझे बड़ा अच्छा लगा था और क्वालिटी में भी ना ये बहुत अच्छा लग रहा है। उसके अलावा ये मैंने मंगवाई थी जी अपने बच्चों की सन ग्लासेस, क्योंकि आगे हैं समर्स, और समर्स में ना मेरे बच्चे इतनी सन ग्लासेस गुम करते हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। इनके मैंने नेक्स्ट से भी ली थी, लेकिन ना वो भी ये गुम कर देते हैं, फिर मुझे बड़ा चेक रखना पड़ता है। तो ये देखें, क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा लग रहा है, लाइक 2-4 दफ़ा पहन लें तो आई थिंक इसके पैसे वैसे ही पूरे हो जाएंगे। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी है, इट इज़ रियली गुड। और उसके अलावा ये देखें, ये पैकेजिंग मेरा ख्याल है 2-2.5 पाउंड की ही है ये वाली, और पैकिंग देखें कितनी अच्छी है, ये लें, ज़बरदस्त। और एक मैंने ये मंगवाई थी, इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी लग रही है मुझे, और ये ना ज़रा मुझे लग रहा है कि ज़रा पायदार है, लेकिन ये वाली जो है ना, ये मुझे लग रहा है कि ये जल्दी टूट जाएगी। बट चलो, आई थिंक ये वाली थी 1 पाउंड समथिंग की, और ये वाली जो है ये थी मेरा ख्याल है 270 की थी या 250 की थी, बट इट इज़ रियली गुड। ये मुझे अच्छी लगी है दिस वन, और पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है, और साथ में नैपकिन भी दिया हुआ है इसके ग्लासेस वगैरह साफ़ करने के लिए। उसके अलावा जी ये मैंने मंगवाया था एक कार ऑर्गेनाइज़र, क्योंकि हमारी गाड़ी में ना बैक साइड पे बच्चों के लिए जो हमारी पुरानी गाड़ी थी वहाँ उसके अंदर तो ना ऑर्गेनाइज़र पीछे बना हुआ था, लाइक एक ट्रे भी था जिस पे बच्चे फूड रख के ईट कर लेते थे, लेकिन अब वाली गाड़ी में ना ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसके लिए मैंने ना कार ऑर्गेनाइज़र ऑर्डर किया था। देखने में तो अच्छा लग रहा था, लेट्स सी। ये देखें, यानी ये होता है कि आपको कहीं ट्रैवलिंग करनी है तो आप बस आराम से ये वहाँ पे पीछे लगा सकते हैं, सीट के पीछे, ये इस तरह से सीट के साथ लग जाता है। और ये जो है वो टैब वगैरह रखने के लिए इस जगह बनाई हुई है, और यहाँ पे इजीली जो है टैब वगैरह आ जाता है। उसके अलावा यहाँ पे ट्रे तो कोई नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजर्स भी हैं जिनके साथ ना यहाँ पे ट्रे होती है कि आप ये हैंग कर देते हैं और ट्रे जो है वो यहाँ पे ओपन हो जाती है और बच्चा उस पर रख के ईट कर सकता है। मैं वो भी मंगवाऊंगी, लेकिन अभी के लिए जो है ये एक वो है, पॉकेट बनी हुई है, ये पानी के लिए या उनके जूसेस वगैरह के लिए। और ये छोटे छोटे 2 मोर कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं कि यहाँ पे अगर उन्होंने अपना कोई स्नैक वगैरह रखना है, चॉकलेट है या कोई क्रिस्प वगैरह, तो ये उस रखा जा सकता है। और ये ना इस तरह से उसको ग्रिप करने के लिए फ्रंट सीट के साथ, तो क्वालिटी वाइज भी अच्छा लग रहा है मुझे।
देखने में भी अच्छा लग रहा है, स्टफ भी अच्छा है, और मुझे लग रहा है ये वाटर रेजिस्टेंट भी है, क्योंकि फील हो रहा है मुझे। अभी तक मैंने यूज़ तो नहीं किया, लेट्स यूज़ इट और फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये मेरा ना कैसा निकला। पैसे तो मैंने खर्च कर लिए हैं, तो लेट्स सी कि ये कैसा निकलता है आगे। उसके अलावा ये दो और चीज़ें थी जो मैंने ऑर्डर की थी, मैंने सोचा चलो ये भी आपके साथ शेयर करती हूँ। एक तो ये मैंने मंगवाया था अपने किचन के लिए। किचन की जो मेरी विंडो है ना, जो बैक साइड पे गार्डन की तरफ ओपन होती है, वहाँ पे कोई कर्टन वगैरह नहीं है या कोई ब्लाइंड वगैरह नहीं लगा हुआ। और आपको पता है रेंटेड प्रॉपर्टीज़ में ये ब्लाइंड्स वगैरह भी लगवाना इतना एक्सपेंसिव हो जाता है ना। तो मैंने रूम्स में तो लगवा लिए थे, नीचे सिटिंग में भी और बेड्स में भी, लेकिन किचन के लिए मुझे ये नज़र आया था एक ब्लाइंड। तो ये मैंने ऑर्डर किया है, और ये ना टेम्परेरीली हम वहाँ पर अटैच कर सकते हैं। और ये देखें, ये इस तरह से होता है, ठीक है। और ये जो है टेम्परेरीली जो है अटैच हो जाता है। और ये देखें, ये साथ इन्होंने इसकी किट दी हुई है, और बड़े अच्छे से पैक भी किया हुआ है। लेट्स ओपन इट। ये देखें, तो ये ना पीछे से स्टिक हो जाता है विंडो के बॉर्डर्स पे। और फिर हम लगा सकते हैं, आई थिंक वन पे इसका ये इसके ऊपर लगेगा, और कर्टन पे, इस ब्लाइंड पे, और वन जो है वो विंडो पे लगेगा। और उसके बाद हम इसको कट भी कर सकते हैं, और अपनी विंडो की मेजरमेंट के अकॉर्डिंगली उस पर हम ये पेस्ट कर सकते हैं। और मज़े की बात मुझे ये लगी है, साथ ये इंची टेप भी इन्होंने दी है। साथ में ये एक मेटालिक पेन है आपको मार्किंग करने के लिए विंडो पे, वो भी दिया है। और उसके अलावा ये देखें, ये ना कटिंग करने के लिए होता है। ये जो अंदर आपको टूल नज़र आ रहा है, वो इसके आगे वो लगा हुआ होता है ब्लेड। और साथ में ये भी कुछ स्टिक करने के लिए, अब ये मुझे पता नहीं, अब ये तो मैं लगाऊंगी तो मुझे पता चलेगा। अदरवाइज इन्होंने ये ख़ास इंस्ट्रक्शंस ये सारी दी हुई हैं, तो ये भी मैं लगाऊंगी तो आपसे ज़रूर शेयर करूंगी कि ये कैसा है। और जी नेक्स्ट मैंने ना ये मंगवाया था बचाना ऑयल। और बाल इतने हल्के हो गए ना मेरे कि बस मैं आपको क्या ही बताऊं। अनकरीब बच्चों के बाद मुझे लग रहा है मैंने गंजी हो जाना है। तो जनाब ये मैंने मंगवाया था, ये मैंने देखा था कुछ वीडियोस में जहाँ पे लिखा हुआ था कि ये आप ना उसके साथ यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट ऑयल्स के साथ। तो इसको डायरेक्टली तो अप्लाई नहीं करना होता, इसको मिक्स करके किसी और ऑयल में ये लगाना होता है। तो ये भी मैं लगाऊंगी, और इसको भी ओपन करती हूँ। ले जनाब, ये इसकी एक नोज़ल है, साथ में ये ऑयल है, 120 ml की बोतल है। और मैंने पढ़ा था कि इसकी कोई स्मेल ना इतनी अच्छी है कोई नहीं, तो स्मेल भी करके देखते हैं कैसी है। यहाँ पे तो गर्मियाँ आ गई हैं, बट लेकिन गर्मियाँ भी ना ज़रा सोच सोच के आती हैं यूके में। कभी जो है वो इतनी गर्मी होती है कि बस दिल करता है कि पंखे एसी सब कुछ यहाँ पर ऑन हो जाना चाहिए। लेकिन समटाइम्स जो है वो इतनी ठंड हो जाती है एक साथ कि हमें ब्लैंकेट्स वगैरह या स्वेटर्स वगैरह पहनने पड़ जाते हैं। तो इतना अनप्रडिक्टेबल वेदर होता है यहाँ यूके का। लो जी, ये मैंने ओपन कर लिया। कॉफ़ी जैसी स्मेल आ रही है इसकी मुझे ना, जैसे कॉफ़ी की स्मेल होती है ना, वैसी। तो ये इसके आगे साथ इन्होंने एक नोज़ल भी दी हुई है। और बस ये नोज़ल इसलिए है कि हम डायरेक्टली नोज़ल के थ्रू अपने हेयर में जो है ना अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे होता तो कोई और है नहीं घर में कि जो हमारे सर में तेल लगा दे और हम मज़े से बैठ के वो मालिश एंजॉय करें। तो यहाँ पे ना फिर इस ये काफ़ी कन्वीनियंट रहती है नोज़ल। तो जनाब ये थी मेरी शॉपिंग जो मैंने सोचा मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। और अगर आप लोगों में से किसी ने ये यूज़ किया हुआ है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसको कैसे यूज़ करना है, और क्या इसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, और इसका रिजल्ट कैसा है। आई बी वेटिंग फॉर योर मैसेजेस, और अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।